जो प्रियतमा लक्ष्मी के शिरोभूषण कमल दल आदि कर्णभूषणों तथा शिथिल अलगबंद के विमलर की सूचना देने वाले हैं। अति कोमल होते हुए भी सारंग धनुष की प्रतंक्षा के सीनों से कठोर हो गए हैं। ऐसे आजानुलंबी सुंदर चार भुजदंडों से सुशोभित होने वाले आपको मैं कब प्रसन्न कर सकूंगा। उन्नत और पुष्ट कंधों पर लटकते हुए कुंडल तथा अलंकों से जिनकी शंख सदृश ग्रीवा मनोहर मालूम होती है, जो अपने मुख की शोभा से निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब तथा श्वेत कमल की कांति को तिरस्कृत कर रहे हैं। खिले हुए सुंदर पद्म के समान जिनके मनोहर नेत्र है, विलासमयी भौहें है, अमल अधर है, मधुर मुस्कान है, कोमल कपोल, उसी नासिका और हाल देश में लटकती हुई अलंके है। ऐसे आपको मैं कब आनंदित करूंगा। प्रकाशमान किरीट, भुजबंद हार, कंठी, जराव रत्नों की किंकिनी और नूपुर आदि आभूषणों से शंख, चक्र, गदा, खड्ग और धनुष आदि दिव्य आयुध से तथा तुलसीमयी वनमाला से आप सुशोभित है। आपने अपनी भुजाओं का मध्य भाग अर्थात हृदय ही जिसके लिए निवास मंदिर बनाया, जिसकी जन्मभूमि क्षीर सागर ही आपका प्रिय वास स्थान है, सारा संसार जिसके कटाक्षों के आश्रित है तथा जिसके लिए आपने समुद्र का मंथन और बंधन किया, जो विश्वरूप से आपके द्वारा सदा अनुभूत होने पर भी नूतन सी विस्मय उत्पन्न करती है, जो रूप, गुण और विलास शस्त्राओं के द्वारा केवल आपके ही योग्य है। उस लक्ष्मी जी के साथ आप अनंत फनों से विशिष्ट शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं, जो कि समयानुसार निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, तकिया और शीत वर्षादि निवारक 17 आदि रूप नाना शरीर भेदों के द्वारा आपके श्रेष्ठत्व को प्राप्त होने के कारण लोगों से शिष्य कहे जाते हैं और फनों की मणियों के किरण जाल से अपना उदर रूप दिव्य धाम प्रकाशित किए रहते हैं तथा जो उत्तम ज्ञान और बल के एकमात्र आश्रय है। वेदत्रयी जिनका स्वरूप है, जो आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान अर्थात चांदनी और चंवर का काम देते हैं। सवारी के समय आपके पैरों की रगड़ से बने हुए चिन्ह द्वारा जिनका अंग सुशोभित है, वे गुरु जी आपके सामने
हाथ जोड़कर खड़े हैं, जो सदा आपकी प्रसादी मात्र को ही भोजन करने वाले हैं, तथा जिन पर आपने अपना सारा भर रख छोड़ा है। ऐसे प्रिय सेनापति तथा प्रधानमंत्री विश्वक्सेन जी के निवेदन का आप अपनी उदार दृष्टि से अनुमोदित करते हैं। स्वभाव से ही जिनके क्लेश रूप मल नष्ट हो चुके हैं, तथा आपकी अनुकूलता ही जिनके लिए एकमात्र रस है, ऐसे सशिवगन आपके युग सत्र, पंखा एवं साम्रादि यथोचित उपचारों को देकर आपकी सेवा कर रहे हैं, जो नित्य नूतन नाना प्रकार के श्रृंगारादि रसों तथा विलासादि भावों से परिपूर्ण एवं विकसित है, और जिनमें ब्रह्मादिकों की आयु भी चंद मात्र काल के अनुभाग के समान बीत जाती है। ऐसी चातुर्यपूर्ण मोहिनी लीलाओं से अपनी महारानी लक्ष्मी जी को आनंदित करते हुए आप विशाल बाहों से युक्त होकर शोभा पा रहे हैं, जो अचिंत्य, दिव्य, अद्भुत और नित्य यौवन युक्त है। स्वभाव से ही लावण्यमय अमृत के समुद्र है। लक्ष्मी जी की भी शोभा है, भक्तजनों के मुख्य जीवन रूप है, समर्थ है, आपत्ति काल के सखा है, और याचक जनों के लिए कल्प वृक्ष है। ऐसे एक आपका ही निरंतर अनुसरण करता हुआ अन्य सब मनोरथों से सर्वथा रहित और आपका ही एकांतिक नित्यदास होकर मैं इस जीवन को सनाथ मानता हुआ कब आपको संतुष्ट करूंगा। हे परम पुरुष, मुझ अपवित्र, अविनीत, निर्दयी और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी मैं मुख्य योगीश्वरों तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि के ध्यान में भी न आ सकने वाला आपके दुर्लभ परिजन भाव की कामना करता हूं। हे हरे, हजारों अपराध करने वाले भयंकर संसार समुद्र में पड़े हुए और निराश्रय मुझ शरणागत को आप केवल अपनी कृपा से ही अधीन कर लीजिए। हे भगवान, हे अच्युत, जिसने अविवेक रूपी बादलों द्वारा दिशाओं को अंधकारच्छन्न कर दिया है और जिसके कारण निरंतर दुख रूपी वृष्टि हो रही है, उस संसार रूपी दुर्दिन में मार्ग से गिरे हुए मेरी ओर आप निहार लीजिए। हे नाथ, इस मेरे एकमात्र विज्ञापन को आप पहले सुन लीजिए। यह झूठी बात नहीं है, सत्य ही है। यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो फिर आपको दया पत्र मिलना कठिन ही है। हे भगवान,
तुम्हारे बिना मैं नाथवान नहीं हूँ और मुझ दिन के बिना आप दीन दयालु नहीं हो सकते। इसलिए विधि निर्मित इस संबंध को आप निभाइए, इसका त्याग न होने दीजिए।